हाय, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम जानेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट हम क्यों बनवाते हैं, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। सारी चीज़ों को एक बारीक से समझूंगा। अगर कोई आपको डाउट होता है, कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज वेबसाइट। इस चीज़ को अपने एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी एक कॉस्मेटिक्स की दुकान है जहाँ पर आपके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपके प्राइस भी लिखे हुए हैं, तो कई सारे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की वैरायटियाँ हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी शॉप पे अवेलेबल है, जो कि आपकी एक नियर लोकल एरिया पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कस्टमर आता है, प्रोडक्ट खरीदता है, जो भी प्रोडक्ट उसको अच्छा लगता है उसके पैसे देता है और पैसे दे करके चला जाता है। प्रोडक्ट बिक जाता है, डील यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब अपन इसको वेबसाइट को समझेंगे ऑनलाइन कैसे लाना है। तो वेबसाइट को ऑनलाइन लाने के लिए हमें वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर हम अपनी शॉप की जानकारी, जैसे अगर अपने प्रोडक्ट हैं उन सारी चीज़ों की पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गई, प्राइस हो गई, सारी चीज़ों को हम अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता है, हमारी चीज़ों को परचेज करता है, आपके अकाउंट में पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, आप उसको पेमेंट होने के बाद आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर देती हो। ठीक है, इस चीज़ को अपन कहते हैं वेबसाइट। मतलब हमारा बिजनेस जो था वो इंटरनेट पे आ गया। इंटरनेट पे आने के बाद हमारे पास कस्टमर ना आकर के ऑनलाइन ही मार्केट में वेबसाइट्स के जरिए अपने घर से सामान को खरीद लिया। तो इसको हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि किसी भी लोकल बिजनेस का डिजिटल वर्जन जो होता है, किसी भी लोकल बिजनेस का जो डिजिटल वर्जन होता है, उसको हम ऑनलाइन या इंटरनेट पे चलाते हैं, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जानते हैं कि हम वेबसाइट क्यों बनवाते हैं। तो वेबसाइट हम क्यों बनवाते हैं, इसको भी अपन रियल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक लोकल एरिया पे रहते हो, जैसे मैं अभी आप यहाँ पे इंदौर में रहता हूँ। ठीक है, मैं इंदौर में राजवाड़ा में मेरी एक कॉस्मेटिक्स की दुकान है। ठीक है, अब उस कॉस्मेटिक्स की दुकान के आस पास के जितने भी लोग होंगे लोकल एरिया के, वो लोग तो मेरी दुकान पे आएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे राजवाड़ा से इंदौर काफी बड़ा है ना। तो हो सकता है 15-15, 20-20 किलोमीटर से लोग मेरे पास आते होंगे, बट कई कारणवश वो लोग हमारे पास नहीं आ पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स की दुकान सिर्फ मेरे पास नहीं है ना। हो सकता है उनके नियर बाय कॉस्मेटिक्स की दुकान हो, वो लोग बाहर से सामान खरीद ले। इससे क्या हुआ कि हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर था वो तो वहां पे चला गया, डाइवर्ट हो गया। तो उससे उसका नुकसान हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में, लेकिन अगर यहाँ पे आपकी वेबसाइट होती, आप वेबसाइट बनाते, तो कस्टमर आपका आपकी वेबसाइट के माध्यम से भी उस प्रोडक्ट को खरीद सकता था। ठीक है, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा है। हो सकता है कस्टमर इंदौर में रह रहा हो, लेकिन अभी वो जाकर के देवास में शिफ्ट हो गया हो, या तो फिर वो धार में रहने लगा हो, या तो फिर वो भोपाल चला गया हो, बट उसको हमारे यहाँ का ही प्रोडक्ट अच्छा लगता रहा हो। तो उस कंडीशन में हमारा कस्टमर अब हमारे तक तो नहीं आ पाएगा, लेकिन इस कंडीशन में हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? वेबसाइट के माध्यम से। अगर हमारी वेबसाइट होती तो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता, प्रोडक्ट जो भी खरीदना होता वो प्रोडक्ट खरीदता, पेमेंट करता, हम उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते। तो हमारी ऑनलाइन एक मार्केटिंग हो जाती, बिजनेस हो जाता। वेबसाइट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जिन लोगों के पास वेबसाइट होती है, वो लोग वेबसाइट के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। एक्स्ट्रा उनकी बिजनेस की ग्रोथ होती है, इनकम भी एक्स्ट्रा होती है। तो ये क्लियर हो गया कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट लोग क्यों बनवाते हैं। अब जानते हैं वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक तरीके का टूल्स है,
जिसके माध्यम से हम अपनी पूरी वेबसाइट को बनाते हैं बिना कोडिंग। वर्डप्रेस क्या है? एक टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं बिना कोडिंग के। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसमें सारी चीजें आपको बनी बनाई मिलती है। सपोज अगर आपको कोई बटन लगाना है तो आपको यहाँ पे बटन बनी बनाई मिलेगी, सिर्फ आपको उस जगह पे उसको पुट करना होगा। आपको कोई इमेज लगाना है तो आपको सिर्फ वहाँ पे इमेज अपलोड करनी है और इमेज पे जाके पुट करना होगा। तो इसको वेबसाइट अपन जो भी बनाएंगे पूरी वर्डप्रेस से ही बनाएंगे, इसलिए हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वर्डप्रेस बिना कोडिंग के बनाया जाता है। इसे कोई भी बना सकता है, चाहे वो 10 साल का बच्चा भी बनाना चाहे तो उसे बना सकता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ भी बना सकती है, या तो फिर वो कोई रिटायर्ड पर्सन हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जिसको वर्डप्रेस चलाना आता है वो कोई भी वर्डप्रेस को बना सकता है। इसके लिए ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वर्डप्रेस इसीलिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं और हम वर्डप्रेस के ही माध्यम से आज पूरी वेबसाइट को आगे क्रिएट करेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट जैसे कि कोको कोला हो गई और बड़ी कंपनियां जैसे सोनी हो गई, इन सभी की वेबसाइट ऑलरेडी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट यार चलती नहीं है, हैंग होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट अगर यहाँ पर बनी है तो हम आपकी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम न्यू लेक्चर पे समझेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप देखो, ये लेक्चर्स पे आपके लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पे आपको एक नेक्स्ट एंड कंप्लीट का ऑप्शन दिया होगा। वहां पे जाकर के आपको क्लिक करना है, जिससे आप डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।